मतलब गरीबी इस तरह से इस कदर छाई हुई थी कि हम सरकारी स्कूल में पढ़े थे और सही तरीके से ना कपड़े पहन पाते थे, ना सही तरीके से खा पाते थे। लेकिन कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि माँ बाप की एक सोच थी, माँ बाप के एक संस्कार थे, माँ बाप के एक जो विचार थे कि कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। और यही सोच लेकर के जो है लगातार हम पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ मुझे मौका मिला गवर्नमेंट जॉब करने का, जिसकी मैंने पढ़ाई किया था। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब भी किया एज अ वेटनरी डॉक्टर, 2 साल 7 महीना मैंने गवर्नमेंट जॉब भी किया है। साथ में मैंने बिजनेस को भी किया है, क्योंकि बिजनेस मुझे पहले मिल गया था, नौकरी मुझे बाद में मिली थी। तो मैं बिजनेस भी कर रहा था, नौकरी भी कर रहा था। तो नौकरी करते करते, बिजनेस को करते करते मुझे ये बात समझ में आई कि अगर मैं सरकारी नौकरी अगर 60 साल तक करता हूँ, तो मुझे 60 साल तक पर डे नौकरी पे जाना पड़ेगा, 30 दिन लगातार नौकरी करनी पड़ेगी, एक दिन मुझे सैलरी मिलेगी, और उस एक दिन की सैलरी से मुझे 30 दिन चलाना पड़ेगा। इस तरह से मैं 60 साल तक लगातार चक्कर लगाऊंगा। लगातार चक्कर लगाने के बाद ना मेरे कोई सपने पूरे हो पाएंगे, और मेरी पूरी की पूरी जिंदगी, अगर मैं घर भी बनाऊंगा तो लोन पे बनाना पड़ेगा, गाड़ी भी लेनी पड़ेगी तो लोन पे लेनी पड़ेगी, बच्चों की एजुकेशन भी करानी पड़ेगी तो लोन पे ही कराना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं इसलिए फील कर पा रहा था, क्योंकि जो जितने मेरे सीनियर डॉक्टर थे, मैं उनके हालात देख पा रहा था। उनको 70-80 हजार मिलता तो जरूर था, लेकिन कहने का तात्पर्य सिर्फ उनके पास 15-20-25 हजार रुपए बच पाता था, सारा का सारा लोन पे चला जाता था। तो मैं देख पा रहा था कि मेरे जो सीनियर डॉक्टर है, जिनका 55-60 साल उम्र होने वाला है, वो पूरी की पूरी जिंदगी लोन पे चल रहे हैं। और जितने मेरे जो ग्रेट लीडर्स जो शेप शॉप में है, उनकी लाइफ 3-4-5 साल के अंदर इतना मतलब लग्जरियस लाइफ की तरफ वो चले गए, जिनके पास में करोड़ों की गाड़ियां पहुंच गई, उनके पास में करोड़ों के घर उनके पास में बन गए, लाखों रुपए वीक की उनकी इनकम आ रही है।